समझने की क्षमता तो है, आप गधा तो हो नहीं, बेवकूफ हो क्या? मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आने के बाद क्या करेंगे? पत्रकारिता करेंगे या नेतागिरी करेंगे, या नेतागिरी के आड़ में पत्रकारिता करेंगे, या पत्रकारिता के आड़ में अपनी नेतागिरी चमकाएंगे? एग्जैक्टली करेगा क्या भाई? तो नहीं नहीं भैया, आप तो नेता बन जाओ, नेता बन जाओ, नेता बन जाओ कर रहे हैं ना। उनकी हरकतों को नोटिस कीजिए। भैया ये कर देंगे, भैया वो कर देंगे, भैया बिहार की पॉलिटिक्स बदल देंगे, भैया तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल करियर चुकनी चुकनी कर देंगे, भैया तूफान मचा देंगे, भैया गंगा का पानी मोड़ के आपके गांव तक पहुंचा देंगे, भैया विधानसभा में सुरंग बना के पहुंच जाएंगे। व्हाट द जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, बिहार के एक जाने माने रिपोर्टर या फिर नेता, आप जो कह लीजिए, मनीष कश्यप जी छूट के जेल से बाहर आए हैं पूरे 9 महीने बाद। तो उनको तो सबसे पहले बधाई, और उनसे भी ज़्यादा उनकी माँ और भाई जो इतने महीने से जद्दोजहद कर रहे थे, लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उसके साथ ही मेरे कई सवाल हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज देखिए तो माहौल एक ही तरफ पे चल रहा है, और ये वीडियो बनाने का एक पर्पस मात्र है, वो आप समझ रहे होंगे, व्यूज़। हाँ एग्जैक्टली वही व्यूज़ ही, क्योंकि व्यूज़ का मकसद ये होता है ताकि लोग तक हम पहुंचे, लोग समझे तो, लोग सुने तो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वही आप मान लो, आप में भी तर्क करने की बुद्धि है ना। अगर कोई और भी कोई बात बोल रहा है तो उसके बातों को भी समझने की क्षमता तो है। आप गधा तो हो नहीं, बेवकूफ हो क्या? नहीं ना। तो आप में तो क्षमता है, तो यकीन है कि इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे, उसके बाद तर्क लगाएंगे, उसके बाद प्रॉपर कॉमेंट करके जाएंगे। तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए ना कि मतलब जब से मनीष कश्यप जी छूट के बाहर आए हैं, अजीब चल रहा है। उनके साथ वाले जो लोग हैं ना, अजीब माहौल बना के रखे हुए हैं कि भैया ये कर देंगे, भैया वो कर देंगे, भैया बिहार की पॉलिटिक्स बदल देंगे, भैया तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल करियर चुकनी चुकनी कर देंगे, भैया तूफान मचा देंगे, भैया गंगा का पानी मोड़ के आपके गांव तक पहुंचा देंगे, भैया विधानसभा में सुरंग बना के पहुंच जाएंगे। व्हाट द क्या चल रहा है भाई? ये किस तरह की पागलपन है? सबसे पहली एक बात, और दूसरी बात कि मेरे ना आज की मतलब इस पूरे सिचुएशन को देख के कुछ सवाल है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस पर बात करूं, मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी सवाल है कुछ, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से हवाबाजी चल रही है, उस पर यह बनता भी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो मनीष कश्यप तक पहुंचे, और आप तक पहुंचे तो आप भी सोचने की क्षमता ये रखें, सुनने की, कि क्या बात सही है और क्या नहीं है। तो आप सोचिए कि मेरे कुछ सवाल हैं, 3-4 सवाल हैं, जिसमें सुझाव भी हैं, जिसमें वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या होगा तब भी कि इसलिए भी बात है, और एक पत्रकारिता फील्ड से होने के नाते मैं इसके बारे में तो अच्छा ही सोचूंगा कम से कम। तो इसके लिए भी मेरे कुछ सवाल हैं। तो सवाल नंबर 1 कि मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आने के बाद क्या करेंगे? पत्रकारिता करेंगे या नेतागिरी करेंगे, या नेतागिरी के आड़ में पत्रकारिता करेंगे, या पत्रकारिता के आड़ में अपनी नेतागिरी चमकाएंगे? एग्जैक्टली करेगा क्या भाई? तय तो कर लो, क्योंकि आजकल आपको माहौल पता है कि पत्रकारों को लेकर लोगों की सोच क्या है। जब एक पत्रकार, एक रिपोर्टर माइक उठाता है ना, और जब उसके वीडियोस लोगों तक पहुंचते हैं, तो लोग खुद ही ओपिनियन बना लेते हैं कि अच्छा ऐसे बोल रहे हो, तेजस्वी पे सवाल उठा रहे हो, अच्छा बीजेपी से हो, बीजेपी भी बोल रहे हो, चल आरजेडी का फैन है, कुछ ऐसे टोन होते हैं। तो लेकिन फिर भी लोगों को होता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलता है कि नहीं होगा इसके तरफ से। अब तो क्लियरली वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं छोड़ रहे हो, क्लियरली राजनीति कर रहे हो माइक उठा के, जो कि अच्छा बात है क्या? माना कि मैं बहुत बड़ा इस मीडिया जैसे रेपुटेड फील्ड कहिए या फिर एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे लोगों का बिलीव है, पत्रकारिता के दम पे ही लोग उम्मीद करते हैं कि उनके वाजिब सवाल नेताओं के सामने, जिन्हें उन्हें वोट दिया, जो खुद भी नहीं समझते कि उन्हें उनकी शक्ति क्या है, उनका कोई आवाज़ उठाएगा कि नहीं, वो उम्मीद करते हैं पत्रकारों पे, उन पे वो शक करने लगे, ये अच्छा बात है क्या? और मैं बहुत अदना सा आदमी हूँ इस फील्ड का, इसीलिए तब भी मुझे बुरा लगता है कि एक पत्रकार की रेपुटेशन ऐसे बने। कल मैं फील्ड में जाऊँ तो कोई भी कहेगा अच्छा तुम इस साइड से हो, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्या लगना चाहिए? एक पत्रकार के बारे में ऐसे लोगों की ओपिनियन होनी चाहिए क्या? आप ही सोचिए ना, एक नागरिक के नाते। और दूसरी बात ये कि क्या आप चाहते हैं कि कल के कोई भी युवा पत्रकारिता का माइक जब ऐसे उठाए तो आप मतलब उसके दिमाग में, जेहन में बात हो कि नहीं ये पॉलिटिक्स का बैकडोर एंट्री है, ये करके हम कुछ फॉलोअर बनाएंगे, ये करके कुछ हमारे फैंस बन जाएंगे, ये करके कुछ मुझे जानने वाले लोग हो जाएंगे, इससे मुझे विधायकी का टिकट मिल जाएगा, ये अच्छा बात है क्या? तो ये समझना बहुत जरूरी है, मनीष कश्यप के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो उन्हें एग्जैक्टली एक चीज सुनना चाहिए, चाहे पत्रकारिता आप कर लो भाई साहब, या फिर नेतागिरी कर लो। नेतागिरी कर लेंगे, चुनाव लड़ लीजिए, कहिएगा तो वोट भी मांग लेंगे हम हाथ जोड़ के आपके लिए।
आप कर ही लीजिए नेतागिरी। और दूसरी बात ये कि चलो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि आप नेता बन गए, आप बन गए बिहार के मुख्यमंत्री, पर किस सोच के साथ? आप जनता ही बताइए। और मनीष कश्यप खुद आप तक वीडियो पहुंच रहा है, तो आप बताइए कि आप कैसे पॉलिटिशियन बनने वाले हो, कैसे मुख्यमंत्री? क्या गोडसे राज आने वाला है क्या? क्योंकि गांधी के बारे में जो आपका घटिया सोच है ये दुनिया जानती है, ये वीडियो फॉर्मेट में है, आप उस तरह के लगभग टोन में बात भी करते हैं। तो क्या गांधीवादी सोच पे आप राज नहीं चलाएंगे? तो किसके आदर्शों पे आप राज चलाने वाले हैं? गोडसे के? बताइए सीरियसली। क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो गांधी के आगे शीश हर बार झुकाना पड़ेगा आपको। क्या आपको मंजूर है? इतने कमजोर इंसान है आप कि गांधी के आगे झुकेंगे? ये तो भाई आपकी बेइज्जती है। और दूसरी बात ये कि आपके कई चीजों के बारे में आप जनता भी लव मैरिज को लेके, इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके, इंटर रिलीजियस मैरिज को लेके क्या सोच है मनीष कश्यप की आपने सुना है? मतलब ये बंदा सीधे सीधे अंतरजातीय विवाह और अंतरधर्मीय विवाह को नेगलेक्ट कर देता है, प्यार लव मैरिज जैसे चीजों को एकदम से हटा देता है। और आपको पता है कि लव मैरिजेस के नाम पे या इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज के नाम पे कितने ऑनर किलिंग होते हैं हर जगह पे। आप हाल ही के आंकड़ा उठाओ, थोड़ा सा पढ़ो लिखो, बुद्धि भिड़ाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या तर्क है ये। तो क्या ये मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो प्रोत्साहन राशि इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर मिलते हैं वो बंद कर देंगे? तो ऐसी सोच का आदमी क्या मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? ये मनीष कश्यप से भी सवाल है और ये आप जनता से भी, जो मार उछल उछल के कूद रहे लकड़बग्घा जैसा, उनसे भी है। अब तीसरी पॉइंट पे आते हैं। आप जब इतना वीडियो देखे होगे तो आप एक बात जरूर कमेंट करने की सोच रहे होगे, कर दिए होगे अब तक तो कई, आप तो कर भी दिए होगे कि तुम क्या कर रहे हो भाई, वो लोगों को मदद करता है, वो कंप्यूटर देता है, वो पैसा देता है। तो सबसे पहली सवाल कि पत्रकारों का काम क्या है? सवाल उठाना या पैसे से मदद करना? क्या पत्रकारों की हैसियत इतनी होती है? क्या उसके पास फंड है, सरकारी फंड मिलता है? कोई आप पैसा भेजते हैं वीडियो देखते हुए कि नहीं नहीं, 500 रख लो भाई, अच्छा रिपोर्टिंग कियो? आप देखते हैं उसका एक रेवेन्यू मॉडल होता है, एक बेसिक मॉडल पे चलता है। हाँ, एक नागरिक होने के नाते, एक सभ्य पर्सन होने के नाते, या फिर आपके पास इतना पैसा है तो आर्थिक तौर पे किसी को अर्जेंट मदद कर दो, कोई भूखा इंसान है तो उसे खाना खिला दो, एक मानवता है ये करते हैं, ये हम भी करते हैं, सबको करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्रकार ऊंचा बन जाता है। और दूसरी बात ये कि सोचिए जरा कि मनीष कश्यप की जो हरकतें हैं, जिस तरह के टोन हैं या जिस तरह की बातों को बढ़ावा देते हैं, तो 2000 युवाओं को वो गलत दिशा में प्रभावित कर रहे हैं और 50 गो को, 100 गो को प्रोत्साहन राशि भी दे देते हैं, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप भी देते हैं, मोबाइल भी देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? 4000 लोगों को जो ऑनलाइन गटर आप फैला रहे हो उससे तो वो बिगड़ रहा है, या उसके दिमाग में ये इस तरह के कुरफात चल रहा है, जो उकसाओ या उग्र बातें आप करते हो, तो उसका क्या फायदा है? फाइनल बात ये है, कुछ सुझाव है इसमें मनीष कश्यप के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको जो लग रहा है ना कि आपके पीछे जो भीड़ चल रही है भेड़ चाल में, वो एक्चुअली भेड़ चाल नहीं चल रहा है। या कई पत्रकार भी बहुत वो मैंने पहले भी बोला है कि जब मनीष कश्यप थूक देना चाट के उसका फ्लेवर बताते हैं कि ये नहीं ये इसका फ्लेवर थोड़ा सा ये था, वेनिला था तो क्या था, ये ऐसे करने वाले में से हैं। वो एक्चुअली मनीष कश्यप के भेड़ चाल वाले में से नहीं है, उनमें से कुछ लोमड़ी है जो इंतजार करते हैं कि भैया भेड़ चाल चल के चलो, तुम गुच्छे में गिरो खाई में, हम बस मौका देखेंगे और निकल लेंगे। और उनमें से तो कतई कुछ तो इतने चतुर लोमड़ी में से एक हैं कि खाई के किनारे मनीष कश्यप खड़ा होकर इंतजार कर रहा होगा, सोच रहा होगा ना कि इसमें गिरना चाहिए कि रुक जाए, तो वो धक्का दे के चले जाएंगे। ये हरकत है उनकी। और ये बात अगर उन्हें नहीं समझ में आता तो खुद भी एनालाइज करना चाहिए कि उनके जेल रहने के आवर में कई सारे जो लोग उन्हें आज चाट रहे हैं एकदम नजदीक से घूमकर, नहीं नहीं भैया आप तो नेता बन जाओ, नेता बन जाओ, नेता बन जाओ कर रहे हैं ना, उनकी हरकतों को नोटिस कीजिए कि वो उस पीरियड में कर क्या रहे थे। दिखावे के लिए नहीं, एक्चुअली में वो क्या कर रहे थे, कितना आपको मदद कर रहे थे। तो ये बात समझने की जरूरत है कि जो लोग आपको उकसा के आगे चढ़ा रहे हैं ना, उनका कोई इंटेंशन नहीं है हमारी तरह व्यूज लेना है उनको भी वीडियो पे अगर आपको ये लगता है तो एटलीस्ट मैं दूर से ही सही खड़ा होके आपको सही स्थिति तो बता रहा हूं, मैं गालियां तो नहीं बक रहा आपको। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के हवाबाजी बनाने का कुछ मतलब है वह नहीं। 15, 16, 17 साल के लौंडे जो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं वो वोट भी नहीं देते। तो राजनीति बहुत एक कंप्लीट अलग चीज है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है, वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि प्लीज भैया पत्रकारिता का माइक उठा के कम से कम ये मत कीजिए।
आप पॉलिटिक्स कर लीजिए या फिर पूरी पत्रकारिता कर लीजिए, दोनों में अच्छा बात है, दोनों ही अच्छा फील्ड है। मैं ये नहीं कर रहा कि राजनीति बहुत खराब है, या भी ये भी बात नहीं है कि पत्रकारिता आप करने के लायक नहीं है, करिए, लेकिन कम से कम एक दायरा तो रखिए, तहाँ से लोग डिसाइड करें कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप सही सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो सोचिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी विधायक खिलाफ आप सवाल उठाएंगे तो वो कल दावा कर देगा कि नहीं नहीं इसको तो हमारे खिलाफ में, हमारे क्षेत्र से इसको चुनाव लड़ना है, इसीलिए ये सवाल ऐसा उठा रहा है। तो फिर क्या मतलब रह जाएगा इसी का? और ऐसे ही कुछ आरोप सारे रिपोर्टरों पर लगने लगेंगे बिहार के, तो अच्छा बात है क्या? बाकी आगे कुछ नहीं कहूँगा, आपको बुद्धि है इतनी, मुझे ऐसा लगता है। आप राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। और सच बिहार को अगर फॉलो नहीं किए पेज, फेसबुक पेज पे, तो करिए, कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट भी करते हैं। ये तो एक टिप्पणी है, एक तरह से ओपिनियन है, इससे आप अग्री डिसअग्री जो करें आपकी मर्जी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके तो आप दे ही जाइएगा, हमें तो पूरा उम्मीद है। बाकी गालियों के लिए भी स्वागत है। नमस्कार।